नमस्कार बच्चों, आप लोगों का भारतीय राष्ट्रीय क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा इतिहास का अध्याय 2 आदि मानव। ठीक है, आदि मानव तो आप लोग को पता ही है कौन है, सबसे पहले पुरुष है। चित्र 2.1 में देखिए, 2.1 में संग्रहण कर रहे हैं और चित्र 2.2 में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे क्या लिखा हुआ है, इन चित्रों को ध्यान से देखिए और आपस में चर्चा कीजिए कि इनमें क्या-क्या हो रहा है। ठीक है? इस पे देखो पूरा माना संग्रहित कर रहे हैं खाने-पीने की चीज़ों को, है ना? तो आज से हज़ारों साल पहले हमारे पूर्वजों का रहन-सहन हमारे जैसा नहीं था, वो हमारे जैसे नहीं रहते थे, वे जंगलों में रहते थे और जंगली कंद-मूल एवं फल आदि इकट्ठा करके खाते थे। साथ जानवरों का शिकार करके उनके मांस भी खा लेते थे। आज आपके भोजन की ज़्यादातर चीज़ें खेत में उगती है ना? आजकल हमारे जो खाने की चीज़ें अधिकतर खेत में उगती हैं, लेकिन उन दिनों लोग खेती नहीं करते थे। समय के लोग खेती-किसानी नहीं करते थे, है ना? जैसे कि देखिए यहाँ पे आदि मानव छोटे-छोटे समूहों में रहा करते थे, उनको ज़्यादा लोगों के साथ रहना पसंद नहीं था, ग्रुप बना के रहते थे, समूह बना के। लेकिन वे किसी एक जगह घर बनाकर नहीं रहते थे। जब जंगल में किसी एक स्थान पर कंदमूल, फल, शिकार, है ना? ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती थी, खाने की चीज़ें खत्म, तो फिर वो उस जगह को छोड़ के दूसरे स्थान की ओर चल देते थे। इस तरह से भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आइए कुछ चीज़ों की सूची बनाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपको भोजन में कौन-कौन सी चीज़ें हैं, इन्हें जंगलों से इकट्ठा किया जाता है? आपके भोजन और आदि मानव के भोजन में क्या-क्या अंतर है? क्या आदि मानव को बर्तनों व चूल्हों की ज़रूरत पड़ी पड़ी होगी? ये सारी चीज़ें नॉर्मल बात है, आप आराम से बता सकते हैं, है ना? तो अब क्या है, आदि मानव पेड़ों की पत्तियाँ, छाल तथा जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे। पुरुष और महिलाएँ आभूषणों का उपयोग करते थे। जो औरतें थीं, महिलाएँ थीं, जो पुरुष थे वो लोग क्या करते थे? आभूषणों का, गहनों का उपयोग करते थे। वे लकड़ी, सीप, शंख, चमकीले पत्ते एवं हड्डी से बने आभूषणों का प्रयोग ज़्यादातर करते थे, है ना? उस समय यही उपलब्ध होते थे ना। और ये चित्र 2.3 में देखिए कैसे ये लोग शेर का वाघ का शिकार कर रहे हैं, ठीक है? पत्थरों और औज़ारों के बारे में। उन दिनों लोग लोहा या पीतल जैसी धातु से परिचित नहीं थे, तो कैसे हो जाता था उनका शिकार का काम या बाकी चीज़ों का काम? वे अपने आस-पास प्राप्त होने वाले पत्थरों से काम चलाते थे। क्या करते थे? आस-पास जो पत्थर थे और जो चीज़ें थी उनसे काम चलाते थे। यही पत्थर का टुकड़ा उनका पहला औज़ार या हथियार था, ठीक है? पत्थर से ही वो लोग उनका पहला औज़ार या हथियार पत्थर का ही था। इन पत्थरों को वे ध्यान से अपनी ज़रूरत के अनुसार आकार देते थे। शुरू में बड़े पत्थर से चिप्पियाँ निकाल लगा के यानी कि बड़े पत्थर को ठोक-ठोक के उसे छोटे-छोटे टुकड़े निकाल के उसका औज़ार बनाते थे और उसके बाद धीरे-धीरे बड़े पत्थरों के छोटे चिप्पियों को लकड़ी या हड्डी में लगाकर और अधिक उपयोगी औज़ार बना लेते थे। जैसे ये दिख रहा है ना यहाँ फ़ोटो पे ये, लकड़ी या हड्डियों पे ऐसे फँसा लेते थे, तो और उपयोगी हो जाता था, पकड़ने में आसान था। तो हाथ में आसानी से पकड़ जा सकने वाले पत्थरों से हथौड़े, कुल्हाड़ी, बसूले आदि बनाए जाते थे। आदि मानव ने जानवरों का शिकार करने के लिए तीर और भाले भी बनाए थे, जिनके नोक पत्थरों के होते थे, जिनके नोक जो होते थे वो पत्थरों के होते थे। वे पशुओं की हड्डियों एवं सींगों से भी हथियार बनाते थे। जो पशु की हड्डी और सींग होते थे ना, उससे भी हथियार बनाते थे। औज़ारों का उपयोग आमतौर पर जंगली अनाज इकट्ठा करने के लिए, यानी कि जंगल से अनाज इकट्ठा करने के लिए, ज़मीन खोदकर कंद-मूल जैसे नहीं होता ये शकरकंद वगैरह ये सब निकालने के लिए, ये हो गया तथा जानवरों की खाल उतारने के लिए करते थे वो लोग, जो पत्थर से औज़ार बनाते थे उसको। ये है उनके सारे पत्थर, ठीक है? और ये देखिए आदि मानव घर क्यों नहीं बनाते थे, सारे प्रश्न हैं। अगर वे घर नहीं बनाते थे तो कहाँ रहते थे? सूती कपड़े पहनते थे कि ऊनी पहनते थे? किस हिंसक जानवर थे? कैसे जानवर थे वो? मतलब उनके समय में कैसे बचाव करते थे? दूसरे के स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? एक से दूसरे स्थान पर, एक जगह क्यों नहीं रहते थे? ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। चित्र 1.3 में भी आप देखे होंगे कि कैसे पाषाण के दिखाए हुए थे, उसको पाषाण पत्थर काल क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय पत्थरों का काल था और पत्थर को हम पाषाण कहते हैं, इसीलिए पाषाण काल कहते हैं उसको। ठीक है बेटा? आग का उपयोग ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि औजार बनाते समय या किसी और समय दो पत्थरों के मतलब लोग सोचते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है आदि मानव लोग दो पत्थर लेके बैठे हों या कोई औजार बना रहे हों और पत्थर से पत्थर टकराया हो और चिंगारी निकल आई हो और वहां आसपास सूखी पत्ती या घास पड़ी हो, उससे आग लग गई हो। इस प्रकार से उनको पता चला, हमारे पूर्वजों को, कि आग जलाने का तरीका पता चला होगा कि अच्छा ऐसे आग जलती है।
बाद में वो धीरे-धीरे उस आग को इस्तेमाल करने लगे, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए भी करने लगे, मांस को भून कर खाने भी लगे और आग द्वारा ठंड से अपने शरीर की रक्षा भी करने लगे। जब कोई चीज़ आती है तो हम उसका उपयोग करना आसानी से सीख जाते हैं, है कि नहीं? कैसे पता करते हैं? आप जानते हैं कि आजकल भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो जंगलों पर निर्भर हैं। क्या आपको पता है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो जंगल पर निर्भर करते हैं? वो एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास नहीं करते और भोजन, पानी की तलाश में जगह-जगह घूमते रहते हैं। वे भी जंगली कंदमूल, वो भी कंदमूल, शकरकंद, फल, अनाज आदि खाते हैं, शिकार भी करके खाते हैं। और आपको पता है छत्तीसगढ़ के वन एरिया में यानी कि वन के जंगल की जगह में बस्तर हो गया और सरगुजा हो गया। यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जीवन जंगल पे निर्भर है। जंगल से जो अनाज मिलता है वो खाते हैं और शिकार करके खाते हैं। हम आज के ऐसे लोगों के जीवन का अध्ययन करके अगर हम इनके बारे में देखा जाए तो इनका रहन-सहन बिल्कुल आदि मानव लोग के जैसे ही है। तो हम आदि मानव के जीवन के बारे में बहुत कुछ अनुमान लगा पाते हैं। इसके अलावा हमें खुदाई से उस ज़माने की काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे पत्थरों के औज़ार और जानवरों की हड्डियों से बने हथियार भी, है ना? उस ज़माने के लोगों ने गुफ़ाओं की दीवारों पर बहुत से चित्र किए थे, जो मैंने आपको पाठ 1 में पढ़ाया था कि गबरा पहाड़ी में सिंघनपुर गुफ़ाओं में कैसे चित्र मानव के चित्र मिले हैं, है ना? तो हज़ारों साल बाद भी आज हम उस चित्रों को देख सकते हैं और हम पता कर सकते हैं कि पहले के लोग कैसे क्या लिखना चाहते थे, क्या किस तरह के लोग थे। इन सब से हम आदि मानव की जीवन शैली के बारे में बहुत ही आसान तरीके से पता लगा सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। सामूहिक जीवन सामूहिक जीवन मतलब कैसे उनका जीवन था। आदि मानव छोटे समूह में रहते थे उन और आपसी सहयोग की भावना थी, एक-दूसरे का सहयोग करने का सोचते थे। कंद-मूल, फल, अनाज आदि इकट्ठे करने का काम अधिकतर महिलाएँ व बच्चे ही करते थे। पुरुष जो होते थे ना आदमी लोग, वो लोग मिल-जुल कर शिकार करते थे। मैं लेकिन कभी-कभी पुरुष दोनों शिकार करने साथ में जाते थे, कंद-मूल भी सब मिलके इकट्ठा कर लेते थे। इस प्रकार जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होता था, सब मिलके खाते थे, सब लोगों को मिल-बाँट कर खाना होता था। ऐसा नहीं कि मैं लाया तो तू नहीं खाएगा, तू लाई तो मैं नहीं खाऊँगा, सभी चीज़ों का मतलब बचा कर नहीं रखते थे वो लोग और सभी चीज़ों पे सबका हक होता था। पूरा ग्रुप है ना, तो सबका हक है। ऐसा नहीं कि मेरा हस्बैंड लाए, मेरा पार्टनर लाया है, मेरा फ्रेंड लाया, मेरा भाई लाया है, तो भैया तुमको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। उनमें कोई अमीर या गरीब नहीं होता था, जो लाया है सबको मिल-बाँट के खाना है। समूह के लोगों में कार्यों का कोई बँटवारा नहीं था, कोई कार्य नहीं था कि तुमको यही करना है, तुमको वो करना है। सब लोग सभी काम जैसे सबको लगभग सारे काम आने चाहिए, जैसे पत्थर के औज़ार बनाना, शिकार करना, कंद-मूल इकट्ठा करना आदि करते थे आपस में चर्चा करके, कि तुम आज ये कर लो, मैं ये कर लेता हूँ, बिल्कुल ऐसा, ठीक है? आदि मानव के समाज में कोई अमीर या गरीब क्यों नहीं हो सकता था? पैसे का ही नहीं नॉलेज था तो क्या अमीर और क्या गरीब, है कि नहीं? तो धार्मिक रीति-रिवाज और मान्यताएँ क्या थी? आदि मानव प्रकृति के बहुत करीब थे, मतलब नेचर से जुड़े थे प्रकृति से, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी ये सब अपने सगे-संबंधी मानते थे। उनको लगता था कि ये सारे हमारे सगे-संबंधी, रिश्तेदार हैं। वे देवताओं में भी विश्वास रखते थे, भगवान भी मानते थे। वे मानते थे कि उन्हें खुश करने पर अच्छा शिकार और खाने की अन्य चीज़ें मिलेंगी। उनको लगता था कि अगर हम भगवान को खुश कर देंगे तो हमें अच्छा-अच्छा शिकार और अच्छा-अच्छा खाने को मिलेगा। वे अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ना टाइम-टाइम पे समय-समय पर नाच भी करते थे और गाना गाते थे। इनमें वे जानवरों के शिकार करने का अभिनय करते थे और जो नाच-गाना करते थे ना, उसपे वैसे दिखाते थे कि हम शिकार कर रहे हैं, एक्टिंग करते थे। ऐसे ही विश्वास के आधार पर वे गुफाओं की दीवारों पर रंग-बिरंगे चित्र भी बनाते थे, ठीक है? देखो ये शायद वे मानते थे कि इन चित्रों के माध्यम से उन्हें अपने शिकार में बताती हूँ आगे क्या है। ये देखिए ये चित्र है। ये देखिए क्रमबद्ध है ना ये इंसान बने 1, 2, 3, 4 मतलब लाइन से बने हैं। इधर देखिए सीढ़ी-नुमा इंसान बने एक, 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 एक करके। तो यही इस तरह के चित्र हैं। ये देखिए छोटा हिरन, बड़ा हिरन जैसा निशान दिख रहा है ना? जो उनको समझ में आता था वैसे वो बनाते थे। ठीक है? शिकार में सफलता मिली छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के जो कबरा पहाड़ और सिंघनपुर की गुफा मैंने आपको बताया था और दुर्ग जिले के चितवा डोंगरी और डोंडी लोहारा की गुफाओं में आदि मानवों को बनाए गए चित्र मिले हैं। ये सारी गुफाओं में चित्र मिले, ध्यान रखिएगा। ये चित्र रंगीन है, इनमें छिपकली, घड़ियाल तथा अन्य पशुओं के चित्र भी हैं। सिंघनपुर की गुफाओं में गहरे लाल रंग के चित्र हैं। यहाँ मनुष्य की आकृतियां बनी हैं तथा आड़ी तिरछी लकीरें भी बनी है। सिंघनपुर की जो गुफा है ना, वहाँ पे लाल रंग के चित्र ज्यादा बने हैं, ठीक है। और ये चित्र रंगीन छिपकली, घड़ियाल और अन्य पशुओं के चित्र भी हैं। आड़ी-तिरछी लकीरें भी बनाई गई हैं। एक आकृति में कुछ लोग एक पशु का शिकार करते हुए दिखाए गए हैं और सीढ़ी-नुमा आकृति इन चित्रों की विशेषता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक चित्र बना है ऐसे, है ना? ये एक इंसान की चित्र बनी हुई है ऐसे, फिर यहाँ पे एक इंसान फिर ऐसे बना है, फिर एक इंसान ऐसा सीढ़ी के आकार में बना है, क्रमबद्ध और सीढ़ी-नुमा, ठीक है?
आदि मानव ने अपने परिश्रम और सूझबूझ से इस धरती के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त करी है अपने सोच समझ से, जो आज हमारे बहुत काम आती है। उन्होंने ही पता किया कि कौन-कौन से पौधे होते हैं, कौन से फल हम खा सकते हैं, कौन से पौधा दवा के लिए काम में आते हैं और कौन से पौधे जहरीले होते हैं, विषैले होते हैं। उन्होंने आग जैसी महत्वपूर्ण शक्ति पर भी नियंत्रण किया कि आग के बारे में जानकारी निकाली जो आज हमारे लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है भई। औज़ार बनाने की उचित पत्थर और लकड़ियों की खोज करें कि कौन-सी लकड़ियों से औज़ार ज़्यादा अच्छे बनेंगे, कौन से पत्थर अच्छे रहेंगे। घने जंगलों में आने-जाने के रास्ते भी खोजे कि कैसे रास्ते मिलेंगे, आजकल वही भी काम भी आते हैं। जानवर और पेड़-पौधों के गुणों को बारीकी से देखकर पहचान बनाएँ कि जानवर और पेड़-पौधे कौन किस लायक है, कौन से पौधे से क्या काम ले सकते हैं, कौन से जानवर से क्या काम सब ले सकते हैं। और यही चीज़ें धीरे-धीरे आगे किस में काम आई, यही चीज़ें आगे-आगे पशुपालन में और खेती में काम आई और उसका आधार बनी, ठीक है? खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? आज से लगभग 10,000 साल पहले जंगल से भोजन इकट्ठा करने वाले इन लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने लगा। क्या आने लगा? भागों में रहने वाले लोग कुछ नए तरह के प्रयोग करने लगे, है ना? अलग-अलग जगह में जो दुनिया के अलग-अलग जगह में रहने वाले लोग हैं, बहुत से अलग-अलग तरीके के प्रयोग किए। कहीं पे कुछ जंगली जानवरों को पालतू बनाने लग गए, तो कहीं पे तरह-तरह के अनाज के और पौधे उगाने लग गए। इससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। पालतू जानवर माना जाता है कि सबसे पहले मनुष्य ने कुत्तों को पाला। किसको पाला? कुत्तों को पाला। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में भी काम आती हैं, है ना? कि पहले किसका सबसे पहले पालने वाला जानवर क्या था? कुत्ते थे। कुत्ते बचे हुए भोजन को खा लेते थे, शिकारियों को शिकार करने में मदद करते थे और इसके बाद तो इसलिए उनको ज़्यादा मतलब किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं था। इसके बाद जंगली भेड़, बकरी या गाय आदि जानवरों को भी धीरे-धीरे पालने लगे। खेती, हमने देखा कि शुरुआत में मनुष्य खेती नहीं करते थे, उनको तो खेती नहीं आती थी, जहाँ जो मिला खाए उसके बाद आगे बढ़े। शायद उन्हें खेती करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि इतना कुछ खाने की चीज़ें उन्हें बगैर मेहनत के मिल जाती थी, तो उन्हें खेती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी ना भई कि बैठे-बिठाए सब मिल रहा है तो क्या करना है। लेकिन आगे चल के जब धीरे-धीरे 10,000 साल पहले कई समूह ने खेती करना शुरू किया, अब धीरे-धीरे हो सकता है लोग बीज इधर-उधर डाले होंगे और बीज से पौधे उगे होंगे तो समझ में आया कि अरे यार खेती हो सकती है। तो धीरे-धीरे वो खेती चालू की। वे जान चुके थे कि खाकर फेंके हुए फलों को उनको पता चल गया जैसे मैंने बताया कि बीजों से या अनाज के दानों से फिर से नए पौधे उगने लगते हैं। तो धीरे-धीरे इस तरह से खेती का विस्तार दुनिया भर में हुआ और जो भारतीय उपमहाद्वीप जो हमारा एशिया बोलते हैं ना, वहाँ पे खेती की शुरुआत हुई लगभग कितने 5 से 6,000 साल पहले। शुरुआत में जो खेती होती थी, वह आज की तरह स्थायी नहीं होती थी। आज एकदम स्थायी खेती होती है ना, यानी कि एक ही खेत में साल दर साल खेती करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, एक जगह किए, नहीं हुआ, चल 2-4 साल किए, उसके बाद आगे बढ़े। दूसरी जगह करते, फिर वहाँ घर बनाते थे। तो इस समय खेतों के लिए पहले कुछ क्षेत्र के जंगलों को जलाकर जंगलों के जो कुछ क्षेत्र होता था एरिया, उसको जलाकर साफ कर लेते थे। फिर उस स्थान पर 2-3 साल लगातार खेती करते थे, उसके बाद वहाँ की खेती की पैदावार कम हो जाती थी, उनको ये नहीं पता था कि क्या डालें, फर्टिलाइज़र वगैरह तो होता ही नहीं था ना, वही खाद वगैरह। तो 2-3 साल किए, उपजाऊ ज़मीन कम होने लग जाती थी, पैदावार कम होने लगती थी, तो चलो अब दूसरी जगह जाते हैं। तो फिर स्थान को दूसरे स्थान पर खेती करने चले जाते थे, ठीक है? तो इस किस्म की खेती को स्थानांतरण खेती या झूम खेती कहते हैं। तो जो इसी खेती को जो एक जगह पे कुछ साल काम करने के बाद दूसरी जगह करने लग जाते हैं। एक जगह के जैसे ये जंगल है, इसको इतना हिस्से को जलाए, यहाँ खेती की है, फिर दूसरी बार दूसरे साल गए, तो इसी को हम कहते हैं झूम खेती। आज से लगभग 50 से 100 साल पहले इस प्रकार की खेती प्रचलित थी। लगभग 100 से 50 साल पहले आज के हिसाब से 2021 की बात चल रही है ना, 1921 में लगभग या 50 साल पहले कहना चाहिए तो लगभग 1960-70 में लगभग, है ना? भारत में विशेषकर उत्तरी पूर्वी राज्य यानी कि असम राज्य वगैरह जो होते हैं ना और आदिवासी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे इस तरह की खेती की जाती थी पहले। छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में विशेषकर बस्तर और सरगुजा जिलों के सघन जंगल आदिवासी क्षेत्रों में भी झूम खेती अभी भी होती है, ठीक है? खेती स्थायी रूप से बसने लगे, अब उनका बसावट भी स्थायी होने लगा। खेती की शुरुआत के कारण इस समय के मनुष्यों के जीवन में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया। समूह के सभी लोग को मेहनत से खेती करने का इलाका फैलता गया कि भैया सबको खेती करनी है। वे शिकार तो अभी भी करते थे, लेकिन भोजन की तलाश में जगह-जगह घूमने की उनको ज़रूरत नहीं रहती थी ना। इसके अतिरिक्त अब लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने लग गए थे। खेती के कारण उनको एक जगह पे रहना पड़ता था क्योंकि फिर फसल की बुआई से फिर कटाई में बहुत टाइम लगता था ना और फिर उसकी रखवाली भी तो करनी है। तो फसल जब पक कर कट भी जाती थी तो उसको साल भर के उपयोग के लिए बचा कर भी रखना है उसके लिए, है ना? तो इसके कारण से वो लोगों ने वहाँ पे स्थायी रूप से बसावट चालू कर दी, रहना चालू कर दिए खेत के आस-पास ही। वे लकड़ी, मिट्टी और घास-फूस आदि से घर बनाकर स्थायी रूप से रहने लगे।
तो ये घर नदियों, तालाबों और नालों के आसपास बनाए जाते थे, जहाँ पे पानी वगैरह की सुविधा हो। जंगली जानवरों से बचाव के लिए वो अपने घर व बस्ती के चारों ओर घेरा भी बनाते, जैसे अपन लोग नहीं बनाते कांटों का घेरा गाँव वगैरह में, खेतों में, वैसे। घरों में अनाज भरकर रखने के लिए बड़े-बड़े कोठे बनने लगे। अनाज पकाने व दूध उबालने के लिए बर्तन बनने लगे और चूल्हे भी बनने लगे। अनाज पीसने के लिए सिलबट्टे भी बनने लगे। इस तरह से इस काल में मनुष्य ने बहुत सी चीज़ों को बनाना शुरू किया। इस समय के लोग धरती और प्रकृति को ईश्वरीय शक्ति या देवी माँ का रूप मानते थे। उनको लगता था कि धरती में बहुत ताकत है, प्रकृति को ईश्वरीय शक्ति मानते थे, बहुत ताकत है, देवी माँ का रूप मानते थे। इन शक्तियों को खुश करने के लिए वो पूजा, नाच, गाना करते थे, जानवरों की बलि भी देते थे। तो हमारा ये पार्ट 2 भी यहीं खत्म होता है ना? इतिहास का। और मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी कहा था कि अगर आपको मेरा मतलब आपको अगर इन विषयों का और इन पाठ का अभ्यास के उत्तर, प्रश्न उत्तर चाहिए, तो आप मेरे पीडीएफ लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।